नमस्कार। आप सबका एक बार फिर हार्दिक स्वागत। पिछले पाठ संख्या 119 में आपने पितृभाव के श्लोकों की बारे में जानकारी प्राप्त की और आज पाठ संख्या 20 जिसमें हम कर्म भाव के श्री पराशर जी महाराज के द्वारा श्लोक जो दिए गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये जो श्लोक मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ये बृहत होरा पराशर जी महाराज के द्वारा से लिए गए हैं। आप भी उस पुस्तक को बाजार से परचेज करके इन श्लोकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ भी, और मैं सभी श्लोक नहीं ले रहा, कुछ एक चुनिंदा श्लोक जो हैं जिनके बारे में मैं यहाँ चर्चा करता हूँ विस्तृत जानकारी के लिए और विशेष रूप से जानने के लिए। इन श्लोकों के बारे में पराशर जी महाराज 10वें भाव के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं, वहाँ उन्होंने विश्लेषण किया है, विस्तार दिया है, सरलार्थ किया है। ये पुस्तक संस्कृत के श्लोक इंग्लिश में अनुवाद भी मिलते हैं और हिंदी में भी मिलते हैं। आप इन श्लोकों को वहाँ जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इनके बारे में और विस्तार से। मेरे पास प्रश्न आया था कि ये आपने कहाँ से श्लोक लिए हैं, मैंने यहाँ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहले भी किया है, शायद किसी महानुभाव को जानकारी ना हो या ना उसके ध्यान में रहा हो कि ये जो श्लोक हैं ये होरा पराशर जी की जो ग्रंथ है बृहत पराशर होरा शास्त्र, उसमें से लिए गए। आज जो हम बात कर रहे हैं वो है कर्म भाव की। कर्म भाव हम पीछे नवम भाव जिसे पितृभाव कहते हैं, भाग्य भाव भी कहते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। और यहाँ आज जो श्लोक है ये कर्म भाव से है। कर्म भाव जो कि सबसे महत्वपूर्ण भाव है। कर्म के बिना कोई बात संभव ही नहीं। अगर इंसान जब तक कर्म नहीं करता, हो सकता है उसे भाग्य से प्राप्त हो, परंतु कर्म के बिना इस कलयुग में जीवन यापन करना बहुत मुश्किल है। इंसान दो ही तरह के कर्म करता है, सुकर्म या कुकर्म। दोनों प्रकार के श्लोक लिए जाएंगे, मगर हो सकता है कि पाठ संख्या जो है कर्म भाव के लिए अधिक हो, 7 या 8 वीडियो भी बन सकती है, क्योंकि हम हर एक भाव को मैं वीडियो छोटी बनाता हूँ ताकि समझ में आए। मुझे कोई जल्दी नहीं है कि मैं फटाफट से कोई सिलेबस का खत्म करने का प्रयास कर रहा हूँ। धीरे धीरे चाहे 1 या 2 श्लोक है आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम जो यहाँ दिया गया पहला श्लोक है उसके बारे में बात करते हैं। लिखा है सबले कर्म भावेशे स्व उच्चे स्व अंशे स्व राशिगे सबले कर्म भावेशे। किस भावेश की बात कर रहे हैं? ये वही जो चित्र है 12 भावों का, उसके द्वारा ही हम समझ पाएंगे। 10वें भाव की बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैं कोई भी लगन नहीं ले रहा। अगर मैं मेष राशि लूँगा तो यहाँ मकर राशि आएगी, जो स्वामी होगा भवेश होगा वो शनि होगा। वृष होगी तो अगली राशि आएगी
तो ऐसे जो है वो भी कुंभ राशि आ जाएगी तो वो भी शनि होगा। यहाँ पर कोई भी राशि हो सकती है। ये सभी लग्नों के लिए महाराज जी ने दिए हैं श्लोक। कोई भी राशि हो, कोई विशेष राशि लग्न से बात नहीं की, किसी भी राशि का लग्न हो उसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। उसने कहा सबले कर्म भावेशे। सबले का अर्थ है बलवान, बलपूर्वक। कर्म दसम भाव को कहा है, भावेशे इसका स्वामी। अगर यहाँ मेष राशि है तो मंगल, वृष राशि है तो शुक्र, मिथुन राशि है तो बुध, मकर राशि है तो शनि, अगर धनु राशि है तो गुरु। कोई भी राशि यहाँ होगी, जो भी राशि होगी उस राशि का जो स्वामी होगा वही इसका भवेश कहलाएगा, कर्मेश कहलाएगा। तो कहते हैं सबले कर्म भावेशे, जो कर्म भाव का स्वामी है, जो भी राशि है उसका जो स्वामी है वो बलवान होना चाहिए। सबले का अर्थ है बलवान, बलवान। बलवान कैसा है इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। भाव कैसे बलवान होता है, भवेश कैसे बलवान होता है, यहां भी दिया गया है, आगे लिए है स्व उच्चे स्व अंशे स्व राशि के। अगर भाव कैसे बलवान होता है, उसमें कोई उसका भवेश वहां स्थित हो, उसको देख रहा हो, वहां कोई उच्च राशि का ग्रह बैठा हो, शुभ कर्तरी में हो तो भाव बलवान हो जाए। इसी प्रकार भावेश, यहाँ भावेश की बात की गई है। सबले कर्म भावेशे, कर्म का स्वामी भावेश बलवान हो, सबले बल से युक्त हो, अपनी स्व उच्चे, अपनी उच्च राशि का होकर बैठा हो, स्व अंशे, नवांश में D9 चार्ट में वो अपनी ही राशि का गया हुआ हो, और स्व राशि के या ही अपनी राशि का होकर बैठा हो, अपनी राशि का होकर बैठा हो, अपने नवांश में हो, अपनी उच्च राशि में हो, ऐसा बोला गया है। अगर यहाँ मकर राशि है, मान ले मेष लग्न है, तो मकर राशि है तो मकर राशि का स्वामी कौन होगा? शनि होगा। तो वो उच्च राशि में कहाँ होगा? तुला राशि में होता है, अगर शनि यहां बैठा हो। सबले कर्म भवेशे, कर्म भाव का स्वामी बलवान हो, कर्म भाव का स्वामी बलवान हो। कोई भी राशि हो सकती है, उसका स्वामी अपनी उच्च राशि में बैठा हो, अपने ही निवास में गया हो। अगर मकर राशि है, शनि स्वामी है, तो वो निवास में भी या तो मकर में बैठा हो या कुंभ में बैठा हो, अपने ही निवास में हो, स्व राशि के, या फिर वो अपनी राशि का बैठा हो। यही अपनी राशि का कहाँ हो? यहाँ मकर राशि है, या तो यहाँ, या फिर लाभ स्थान में कुंभ राशि होगी, वहां पे अपनी राशि का होगा। सबले कर्म भवेशे उच्च स्व उच्चे स्व अंशे स्व राशि के। कर्म भाव का स्वामी बलवान होकर, यानी अपनी उच्च राशि का अपने ही निवास में गया हो या अपनी स्व राशि का होकर बैठा हो, तो आगे क्या कहता है? जातस तात सुखे नाड्यो। अगर ऐसा है तो इस चार्ट होल्डर जो इसका स्वामी है, इस चार्ट का, कुंडली का, यानी कि जातक जिसकी यह कुंडली है, जातस तात सुखे नाड्यो, वो बहुत ही सुख भोगने वाला होगा। यह यशवी शुभ कर्म कृत, उसका यश होगा, मान होगा, प्रताप होगा, और वो शुभ कर्म कृत, अपने शुभ कर्मों के द्वारा यशस्वी होगा। लोगों, दुनिया में, समाज में कई लोगों का नाम तो होता है, परंतु दुष्कर्म के कारण भी होता है, दुष्कृत भी होता है। यहां क्या गया है? जातस तात
सुखे नाड्यो यशस्वी शुभ कर्म कृत। ऐसा इंसान जिसका कर्म भाव का स्वामी अपनी उच्च राशि में हो, अपने ही निवास में हो D9 में, और या फिर स्व राशि में बैठा हो, वो सुख नाड्यो बहुत सुख भोगने वाला, यशस्वी होगा, प्रतापी होगा तथा शुभ कर्म द्वारा ये यश प्राप्त करने वाला होगा, शुभ कर्म करने वाला होगा। बढ़ते हैं दूसरे श्लोक की ओर। कर्मेशे शुभ संयुक्ते, कर्मेशे यहां थी कर्म भावेश, कर्म का भावेश, कर्मेशे कर्म के साथ छे लगा दिया तो कर्म का स्वामी, कर्मेशे शुभ संयुक्ते, कर्म का जो स्वामी है, कर्म भाव का भविष्य है जो, वो शुभ संयुक्त। शुभ ग्रह कौन से है शुभ संयुक्त? दो तो निर्विवाद हैं, गुरु और शुक्र। चंद्रमा अगर पूर्णमासी के आसपास हो, बुध यदि अकेला तो भी बहुत शुभ है नहीं। कर्मेशे शुभ संयुक्ते शुभ स्थान गते तथा, यहां बताया गया है कि कर्म भाव का स्वामी शुभ ग्रहों से संयुक्त गुरु, शुक्र और चंद्रमा अगर क्षीण नहीं है या बुध अकेला है, उसके साथ संयुक्त हो, उसके साथ संयुक्त हो, शुभ स्थान गते तथा, और वो उसके साथ संयुक्त होकर कहाँ बैठा हो? शुभ स्थान। शुभ स्थान कौन है? निर्विवाद तो है त्रिकोण 1, 5 और 9, ये निर्विवाद, इसमें कोई विवाद नहीं है। जो योगकारी में है, अपनी शुभता को खोते नहीं है। त्रिकोण, या तो वो त्रिकोण में हो या फिर केंद्र में हो। केंद्र के स्वामी कभी कभी अपनी शुभता रखने में असमर्थ हो जाते हैं, अपनी शुभता को खो देते हैं, मगर हम इसको केंद्र और त्रिकोण में ही लेंगे। यहां जो कहा गया है कर्मेशे शुभ संयुक्ते शुभ स्थान गते तथा, अगर वो शुभ स्थानों में गया है, केंद्र त्रिकोण में बैठा है, किसके साथ? शुभ ग्रहों के साथ। राज द्वारे व वाणिज्य सदा लाभो अन्यथा अन्यथा, राज दरबारे व वाणिज्य। आगे राजे महाराजों की बात थी जब ये ग्रंथ लिखे गए, अब क्या है? सरकारें हैं, गवर्नमेंट है, या तो वो किसी सरकार के डिपार्टमेंट में किसी भी ओहदे पे उच्च अधिकारी होगा, या फिर उसका कोई अच्छा व्यापार होगा जिसकी प्रोडक्शन वो राज दरबार से, सरकार के साथ उसकी लेन देन होगी, अपने वाणिज्य द्वारा, अपने व्यापार द्वारा जो भी जो चीज़ होता है वो सरकार को सप्लाई करता होगा, यानी उसका राज दरबार के साथ संबंध होगा और उच्च पदवी पे होगा, अच्छी नौकरी पे होगा। क्यों? क्योंकि वो शुभ ग्रहों से संयुक्त है और शुभ स्थानों पे बैठा है। कौन? कर्म स्थान का स्वामी कर्मेश है, और सदा लाभ हो, और उसको हमेशा ही लाभ प्राप्त हो, वो जो चाहे वो सरकारी नौकरी में है, उच्च पदवी पे है, या फिर वो अपना वाणिज्य करता है, अपना व्यापार करता है, उसको हमेशा ही लाभ होगा। परंतु इसके साथ एक शब्द और लिखा गया है, शुभ सदा लाभो अन्यथा अन्यथा। अन्यथा अन्यथा का क्या अर्थ है? अन्यथा अन्यथा का भी ऐसा नहीं, इसके उल्ट हुआ तो क्या होगा? यानी यहाँ शुभ की बात की है, अगर वो अशुभ ग्रहों के साथ संयुक्त होगा और शुभ स्थानों पे बैठा होगा तो उसकी क्या कंडीशन होगी, ऐसा बोला गया है। यानी अगर श्लोक ऐसे होता, कर्मेशे अशुभ संयुक्ते या पाप संयुक्ते, पाप स्थान गते तथा, अशुभ स्थान कौन है? वैसे तो अशुभ स्थान 3, 6 और 11 है। 11 को हम हमेशा 11वें एकादश भाव को हम बढ़ोतरी लाभ का स्थान मानते हैं, है नहीं? तो
उसके साथ 6, 8, 12 जिसे हम दुख स्थान कहते हैं। यानी अगर कर्म स्थान का स्वामी अशुभ ग्रहों के साथ अशुभ स्थानों पर 6, 8, 12 में बैठा है, तो वो क्या है, राज दरबार तो क्या, वो उसको रोजी रोटी के भी लाले होंगे, सदा लाभो हानि ही होगी। परंतु ये बेरी करता है, डिफर करता है लगन टू लगन। लगन का स्वामी, लगन कौन है, मेष लगन है, वृष लगन है, मिथुन लगन है, कर्क लगन है, कौन सा लगन है। लगन टू लगन बेरी कर सकता है। कहाँ पे ये श्लोक शूट करता है, कहाँ नहीं, ये हमें अपनी IQ से जानना होगा। ये थे 2 श्लोक जो कर्म भाग के थे। अगले पार्ट में हम कुछ और श्लोक लेकर आपके सम्मुख आएंगे, तो कृपया ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई बात समझ न आए तो प्रश्न कर सकते हैं। कुछ एक मेरे दोस्त प्रश्न करते भी हैं, तो मैं उनको भी निवेदन करूंगा कि कृपया धैर्य बनाए रखिए, सभी बातें क्लियर की जाएंगी। वो सोचते हैं कि शायद कुछ रह गया है। मैं वीडियो छोटी बनाने के चक्कर में कई बातें रह जाती हैं, परंतु ये नहीं वो विषय रह जाए, वीडियो की संख्या अधिक हो जाएगी। अगर वीडियो छोटी है, कुछ पार्ट इसमें नहीं रहा, तो अगली में या उससे अगली में, या फिर जब हम टॉपिकली बात करेंगे, जब हम कर्म की बात की है, जब हम रोजी रोटी की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, उसमें सभी बातें क्लियर हो जाएंगी। जैसे पितृभाव की तो लोग किए थे, वहाँ से भाग्य की बात होगी, पिता की बात होगी, और अगर 12वें भाव की बात करते हैं, मोक्ष की होगी, पितृ की होगी, जो भी है, शैया सुख जो भी है, उन बातों को जब हम टॉपिकली लेकर आएंगे तो उसमें सारा क्लियर हो जाएगा। तो इस पार्ट में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर जरूर, सब्सक्राइब जरूर कर देगा। एक बार फिर से आपका धन्यवाद।